दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। आप देख रहे हैं आरजी गोविंद स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 के हिंदी के पार्ट 5 के यानी कि गलता लोहा के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। चलो हल करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो इसका उत्तर है, एक दिन जब धनराम तेरह का पहाड़ा नहीं सुना पाया तब मास्टर त्रिलोक सिंह उसे तेरह का पहाड़ा याद कराते कराते थक जाते थे, लेकिन वह सुना नहीं पाता था। तभी उन्होंने कहा था कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। दूसरी ओर धनराम के पिता उसे लोहार का काम सिखा रहे थे। वे उसे धोकने, फूंकने, सान लगाने, हथौड़ा और धन चलाने आदि का अभ्यास करा रहे थे। अंतर केवल इतना था कि तेरह का पहाड़ा न सुना पाने पर मास्टर त्रिलोक सिंह उसकी पिटाई करने के लिए स्वयं उसी से बेत का चयन करवाते थे। इस प्रकार धनराम एक ही साथ पढ़ाई और धन चलाने की विद्याएं सीख रहा जाता था, उससे उसकी पिटाई कर देते थे। इस प्रकार धनराम एक ही साथ पढ़ाई और धन चलाने की विद्याएं सीख रहा था। प्रश्न नंबर 2, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझाया था। तो इसका उत्तर है, धनराम और मोहन बचपन से ही सहपाठी थे, इसीलिए धनराम बचपन से ही मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसके साथ ही उन दोनों से जातिगत अंतर भी था। मोहन कक्षा में सबसे होशियार बालक होने के कारण मॉनिटर भी था। उसने मास्टर त्रिलोक सिंह के आदेश पर कई बार अपने साथी धनराम के बेंत मारे थे। फिर मास्टर साहब मोहन के बारे में यह भी कहते थे कि यह एक दिन बड़ा होकर स्कूल का नाम करेगा। इन सब बातों के कारण धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। प्रश्न नंबर 3, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ होता है और क्यों। तो इसका उत्तर है, धनराम को मोहन द्वारा हथौड़ा चलाने और लोहे की मोटी छड़ को गोल छल्ले का आकार देने की बात पर आश्चर्य होता है, क्योंकि उसने कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि ब्राह्मण जाति का लड़का लोहागिरी जैसे निम्न माने जाने वाले कार्य को इतनी कुशलता से करके उसे धंधे के रूप में स्वीकार कर लेगा। इसका प्रश्न नंबर 4, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है, मोहन जब पिता के परामर्श पर रमेश के साथ लखनऊ आया तब उसके जीवन में रमेश के सहयोग से नया परिवर्तन आया। उसने स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। 8वीं कक्षा पास करने के बाद तकनीकी शिक्षा का भी अध्ययन करने का उसे अवसर मिला। वह अलग बात रही थी कि उसे पढ़ाई के साथ साथ रमेश के घर रहकर नौकर जैसा जीवन जीने को विवश होना पड़ा। फिर भी यह सब उसके जीवन का तो एक नया अध्याय ही था, इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा है। इसका अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों। तो इसका उत्तर है, मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को तेरह का पहाड़ा याद न करने के कारण कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। इसमें लेखक ने इन व्यंग्यों को जबान के चाबुक कहा है। मास्टर जी ने ये व्यंग्य वचन कहकर धनराम का मानसिक बल गिरा दिया, जिससे उसने यह सोच लिया कि अब वह विद्या नहीं सीख सकेगा, केवल लोहागिरी ही सीख सकेगा। इसका प्रश्न नंबर 6, बिरादरी का यही सहारा होता है। इसका पहला है, किसने
किससे कहा? तो इसका उत्तर है यह मोहन के पिता वंशीधर ने लखनऊ में अध्ययन हेतु भेजने के लिए अपनी बिरादरी के युवक रमेश से कहा। प्रश्न है, किस प्रसंग में कहा? मोहन के पिता ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में रमेश के सहयोग से मोहन उसके साथ लखनऊ जाकर पढ़ाई कर अपना भविष्य बना लेगा। आशय से कहा है मोहन के पिता ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में रमेश से बड़ी कृतज्ञता से कहा। तो इसका अगला क्वेश्चन है घ नंबर का, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? तो इसका उत्तर है कहानी में यह आशय बिरादरी के सहारे भाव से स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जिस सहानुभूति से पूरित होकर रमेश ने मोहन को पढ़ाना लिखाना स्वीकार कर लिया था, उसे उसने पूरा न कर मोहन से नौकर की तरह घर में काम करवाकर उसका शोषण किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि हमारे चैनल के नए नए अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे।